हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है। जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया है, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स कहते हैं इसको हिंदी में। अब देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा है यहाँ पर फ्लक्स। देखिए फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी होता है। ठीक है, किसकी क्वांटिटी, चार्ज की क्वांटिटी। चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, यानी फ्लक्स का मतलब क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एरिया चाहिए। यानी कि हम किसी बात, जो क्वांटिटी है किसकी है, वो चार्ज की है। और चार्ज पास क्या होता है, फील्ड ऑफ लाइंस होता है। यानी कि अगर फ्लक्स को स्टोर करना है तो आपको एरिया चाहिए। बिना एरिया के फ्लक्स स्टोर नहीं हो पाएगा। और एरिया कैसा होना चाहिए, आपका एरिया होना चाहिए 2D, वो सरफेस होना चाहिए आपका। कैसा होना चाहिए, 2D सरफेस होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी चीज को स्टोर कैसे करते हैं। देखिए पहली बात, मान लीजिए कोई बकेट है। ठीक, इस बकेट में हमें पानी भरना है। तो यहां से एक आप ये कोई नल की पाइप है और यहां से लगी है टोटी। ठीक है, और यहां से पानी गिरना स्टार्ट होगा ऐसे करके। तो इसका जितना एरिया होगा बकेट का, उतना पानी अंदर स्टोर होगा। तो स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एरिया चाहिए। वो बकेट का एरिया है। तो ये जो पानी वाटर गिर रहा है, ये क्या है, ये क्वांटिटी है। किसकी, वाटर की। किसकी है ये, वाटर की, जो इस बकेट में स्टोर हो रहा है। और जब भी स्टोर होगा, आप देख कैसे स्टोर हो रहा है, नॉर्मली स्टोर कैसे हो रहा है, ये नॉर्मली हो रहा है। देख रहे हैं, यानी कि ये अगर ये बकेट है और ये वाटर का पानी इस पर, बूंदे इस पर गिर रही हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि जब भी हमें पानी की जो क्वांटिटी जब भी स्टोर होगी, ठीक है, वो कैसे गिरेगा, बकेट के हमेशा नॉर्मल गिरेगा। आपको समझ में आ रहा है, गिर रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं चार्ज के फॉर्म में, यानी फील्ड ऑफ लाइंस के फॉर्म में बात करूं, तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई 2D सरफेस है। ठीक है, अब इसमें से कोई लाइन ये पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। कितनी लाइन पास किया, 1 2 3 4 5। ठीक, तो जितना एरिया होगा उतनी लाइन पास करेगी। और ये लाइन, जो लाइन पास कर रही है, ये भी क्या है, सरफेस के नॉर्मल है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सरफेस हो गया, ये फील्ड ऑफ लाइंस है, ऐसे तो पास कर रही है सभी है। तो सरफेस के नॉर्मल अगर वो पास करेगी तो फील्ड लाइन स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। अगर सरफेस मान लीजिए ऐसे है और लाइंस ऐसे आ रही, अलोंग आ रही है ना, यानी हिंदी बोलते अनुदिश कहते हैं, ऐसे आ रही है, तो फ्लक्स स्टोर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ आ रहा होगा कि जब भी फ्लक्स को स्टोर करना है तो हमेशा सरफेस के नॉर्मली वो स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फील्ड ऑफ लाइंस भी ज्यादा स्टोर होगी। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि जब घर बनाए जाते हैं तो घरों में विंडो क्यों बनाई जाती है। किसी घर की विंडो छोटी होती है, किसी घर की विंडो बड़ी होती है। अब बताइए, विंडो अगर नहीं होगा तो क्या बाहर की हवा अंदर आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। यानी कि अगर बाहर की हवा अगर अंदर स्टोर करना है, उसके लिए आपको ओपन सरफेस लेना ही पड़ेगा, तभी तो मेरे भाई स्टोर होगा ना। तो स्टोर कैसे हो जाएगा, क्लियर बात, अरे बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है,
तो पहला एग्जांपल ये हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये सरफेस, ये कोई 2D, थोड़ा चल नहीं आ रहा है और मार्कर नीचे गिर गया, उठा लेता हूं उसको, ठीक है। मान लीजिए ये कोई 2D सरफेस है। अब मैंने कहा इसमें 3 लाइंस पास कर रही, फील्ड ऑफ लाइंस की, इससे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 लाइन पास कर रही थी, इसमें 3 लाइन पास कर रही है, तो जैसा एरिया होगा वैसे लाइन पास करेंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि एरिया ज्यादा और फील्ड लाइंस ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, ये लाइंस तभी स्टोर होगा या तभी लाइंस पास करेगी जब नॉर्मल जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। अलोंग जाएगा तो नहीं हो पाएगा और नॉर्मल जाएगा तो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप कह सकते हो कि सर मान लीजिए इसमें 5 लाइन जा रहा है, इसमें 3 लाइन जा रहा है, ऐसे तो कोई भी सरफेस ले लीजिए आप, मान लीजिए और सरफेस बड़ा ले लीजिए, इसमें मान लीजिए लाइंस बहुत ढेर सारी हो, ऐसे आप काउंट कर लीजिए, ऐसे ऐसे, इसमें मान लीजिए 6 लाइंस हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें 5 स्टोर हो रहा, इसमें 3 स्टोर हो रहा, इसमें 6 स्टोर हो रहा, तो सर फ्लक्स को स्टोर करने के लिए तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिससे फील्ड ऑफ लाइंस हम निकाल सके, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सके। जिससे मैथ में क्या होता है ना, जैसे आपको फॉर्मूला पता है a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर लेते हो। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा कि बार बार ये लाइन को हमें काउंट करना ना पड़े, कुछ ऐसा फॉर्मूला हो कि फॉर्मूले के माध्यम से हम फ्लक्स निकाल पाए। ऐसे तो बेटा हम बनाते रह जाएंगे कि एरिया बड़ा कर दें और लाइन से स्टोर करते जाएं, आप कितने स्टोर करेंगे, क्योंकि ये लाइन कैसी होती है आप समझ सकते हैं, एक तरह से इमेजिनरी लाइन होती है। तो कुछ ऑथेंटिक बातें होनी चाहिए ना कि इसको स्टोर करने के लिए सब कुछ फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, कि इसमें 6 लाइन्स है, इसमें 3 लाइन्स है, 5 लाइन्स है, तो हाउ मेनी लाइन्स आप कितना स्टोर करेंगे, तो कुछ फ्लक्स का फॉर्मूला होना चाहिए। तो वही आपको आप समझाने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, फाई इस इलेक्ट्रिक, फाई से फ्लक्स होता है। बात क्लियर हो गया। तो अभी फिलहाल आप ऐसे मान सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितने हैं, इसमें 5 है, इसमें कितने हैं बता लीजिए, इसमें 3 है और इसमें कितने हैं 6 है, यानी कि 5 3 और 6 हम बार बार काउंट नहीं करेंगे। हमें इसका चाहिए एक बेहतरीन फॉर्मूला चाहिए जिसके कारण हम इस सारे क्वेश्चन को या फ्लक्स को हम निकाल सके आसानी से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। देखिए हम जितनी बातें आपको समझा रहे हैं और जितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। आप जितना बातें अच्छी सुनोगे और जितना मैं रिपीट करूंगा आपको चीजें उतनी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं करना है, ठीक है, एकदम इजी वे में और कॉन्सेप्ट के साथ समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैंने आपको वाटर लेके समझा दिया हमने आपको, और हमने अलग से फिगर लेके समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, फ्लक्स मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, चार्ज मतलब फील्ड ऑफ लाइंस की होनी चाहिए, और ये लाइंस तभी स्टोर होगा जब आपको एरिया चाहिए। अगर एरिया होगा कैसा 2D सरफेस होगा, और जब भी फ्लक्स स्टोर होगा वो नॉर्मली स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट्स की ले लीजिए, ठीक है। तो डस्टर कहाँ गया, डस्टर भी नीचे गिरा है। आज देखिए सब चीज नीचे गिरा है, मार्कर नीचे गिर जा रहा है और डस्टर भी नीचे गिर जा रहा है। ठंड इतना पड़ रहा है ना कि कंट्रोल में नहीं है, ना मार्कर है डस्टर है, आप समझ लीजिए इतना ठंडा चल रहा है, ठीक है। वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है और लोगों की स्मार्टनेस भी बहुत कम होती जा रही होगी। कुछ ठंडा में ऐसे नहीं कोई नहाता धोता होगा, ठीक है। ये आप लोग नहा करिए, ठीक है, नहाने धोने से ठंडा गायब हो जाता है। ठीक है, कभी कभी फनी बातें कर लेना चाहिए, ठीक है।
आप देखिए ठंड इतना ज्यादा लग रहा है ना हमें, फिर भी अंदर से सोच रहे कॉन्सेप्ट निकालें आप लोग के लिए। ठंड में कभी दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। और इतना ठंड पड़ रहा है आप लोग को पता ही है, चाहे दिल्ली चलिए देख लीजिए या यूपी या बिहार में एकदम ठंड जबरदस्त पड़ रहा है एकदम। अब क्या किया जाए, सोचा कि आप लोग की कुछ वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। आइए देखिए, तो सबसे पहले बात हम लिखते हैं, सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं और फिर थोड़ा सा इसका फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस कैसा, नॉर्मली, ठीक है। तो मैं कैमरा चेक कर लेता हूं कि जो मैं लिख रहा हूं वो क्लीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। एकदम क्लीन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हमने, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस नॉर्मली थ्रू an area is called electric flux, ठीक है। It is denoted by phi e, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्टार बना लीजिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी, बात है क्लियर। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हम कैसे निकालें, ठीक है। तो आप एक बात देख लीजिए कि हमेशा कैसे पास होगा, वो नॉर्मली पास होगा, ठीक है। नॉर्मली पास होगा तभी स्टोर होगा, अदरवाइज स्टोर नहीं होगा। तो मान लीजिए हमें फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई 2D सरफेस है, ठीक है। अब हमने कहा कोई फील्ड, ये 2D सरफेस है और इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, आप ये मान लीजिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी सरफेस का जो एरिया होता है उसका भी अपना क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कहाँ होता है, हमेशा सरफेस के और नॉर्मल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, मान लीजिए इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया, ठीक है, ई, इसी सरफेस का एरिया है तो इसका भी अपना एरिया वेक्टर होगा, वो कहाँ होगा, हमेशा सरफेस से क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। यानी कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सरफेस के हमेशा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो इस ए के दो होंगे कंपोनेंट थीटा के साथ, एक होगा एक्स में, एक होगा वाई में। तो ये हो गया आपका वाई, ये होगा आपका एक्स। तो एक्स में होगा तो आप कहोगे ई ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस में बेस में हमेशा कॉस आता है और नॉर्मल में हमेशा वाई एक्सिस में हमेशा आता है साइन। आप बोलोगे ई ए साइन थीटा कहोगे। यानी कि आप कह सकते हो इस पूरे फिगर में, ठीक है, जो ई है वो थीटा के साथ, ठीक है, इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक होगा एक्स में होगा, एक होगा वाई में होगा। एक्स में होगा तो ई ए कॉस थीटा होगा और वाई में होगा तो ई ए साइन थीटा होगा। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब ये मेरे भाई ये बताओ, अगर ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, एक लाइन ऐसे पास हो रही है और एक लाइन ऐसे पास हो रही है। अब बताइए
कि लाइन ऐसे स्टोर होगा, कि लाइन ऐसे स्टोर होगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं अलोंग कहते हैं। तो अलोंग में इस समय कौन है, ई ए साइन थीटा है, और नॉर्मली कौन है, ई ए कॉस थीटा है। यानी आप कह सकते हो कि यही फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप कह सकते हो जो फ्लक्स फॉर्मूले आया आपके सामने क्या आया, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो यही आपका क्या फ्लक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि यही नॉर्मली शो कर रहा है। ये क्या अलोंग है, अनुदिश है, ये नॉर्मल नहीं है सरफेस के। क्लियर बात हो गया। अब थीटा क्या होता है, थीटा वेयर थीटा इज एंगल, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया। इतनी बात क्लियर है आपको। अब क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं बहुत लोग होते हैं इस वीडियो को 2 या 3 मिनट में खत्म कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप जब तक बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल है इन दोनों का। यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको किससे खेलना है, थीटा से। फ्लक्स निकालना जब भी होगा तो आपको थीटा पता होना चाहिए। थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। इस पूरे चैप्टर में आपको थीटा से करना है, डील करना है। जो भी गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में भी हम थीटा से डील करेंगे। ठीक है, इस बात को जान लीजिए, थीटा इट इज अ वेरी मस्ट। ठीक है, बिटवीन एंगल ई एंड ए। थीटा से खेलना आप जान गए, आप फ्लक्स निकालना आप जान जाओगे। थीटा नहीं खेल पाओगे, आप फ्लक्स निकालना नहीं जान पाओगे। जब भी फ्लक्स निकालना होगा तो थीटा हमेशा ई और ए के बीच का ही लीजिएगा, ई और ए के बीच का लीजिएगा। अगर ई और ए के बीच का नहीं होगा तो थीटा मत लीजिएगा। क्लियर बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो हम ऊपर लिख देते हैं इसका जो होगा यूनिट, क्या होगा, यूनिट। अब बताइए फ्लक्स यूनिट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू। ये आपका एरिया है, तो एफ से क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। ए से क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और क्यू से क्या होता है, कूलम होता है। तो ये आ गया क्या, इसकी यूनिट आ गया। ठीक है, बिल्कुल आ गया। आपको समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसका फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू होता है। ए से एरिया होता है, एफ से न्यूटन, ए से मीटर स्क्वायर, और क्यू से कूलम हो गया, इसकी यूनिट हो गया। अब मैं बात करता हूं, तो मैं चेक करता हूं क्या ये पूरी चीज ये कैमरे में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि पता चला अगर मैं डायमेंशन लिखूं और इसमें दिखे ना। ठीक है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। आ रहा है वैसे पूरा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं लिखूं डायमेंशन, अगर मैं लिखूं यहां पर डायमेंशन लिखूं, तो बताइए एफ डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। और एरिया क्या होता है आपका, एरिया होता है मीटर स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर अपॉन क्यू से क्या होता है आई टी, आई से एम्पियर, टी से टाइम। अब ये देखिए ये एक एल है, ये एल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, पहले एम लिखिए, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये टी की पावर 1 है, ये -2, इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा टी माइनस 3 हो जाएगा, एक ऊपर ले जाइए ए -1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, डायमेंशन है। क्या आपका ये डायमेंशन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हैं हम चीजों को बहुत आराम से बोल रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं आपको कि आपको चीज समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इस पर करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। थोड़ी ठंडी खत्म हो जाने दीजिए। हम आपको एकदम नए सिरे से, हमने आपको पहले ही बोला है कि नए सिरे से हम आपको पूरा मैथ और फिजिक्स अपने चैनल पे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और जितना कंटेंट है चैप्टर वाइज हम वो अपने चैनल पे वो हम डालेंगे, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए और मेरे चैनल पर आप बने रहिए। और हम मानते हैं कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि और कुछ और भी काम होते हैं और ठंडे के मौसम है, आप भी समझ सकते हैं वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट सब अंदाजा लगा सकते हैं कि हम, देखिए होता क्या है ना, देखिए बहुत बच्चे हैं ना कि फिजिक्स समझ पाते नहीं हैं। मेरा ये मानना फिजिक्स नहीं समझ पाते हैं, उसका कारण क्या है कि उनको जो जब थ्योरी जो पढ़ते हैं ना, थ्योरी वो समझ नहीं पाते हैं कि थ्योरी का मतलब क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि इतने इजी वे में आपको कैसे समझा दें इसको और आपको समझ में आ जाए। चैनल तो बहुत ढेर सारे हैं, बड़े बड़े चैनल भी हैं, लेकिन छोटा चैनल ही बड़ा चैनल बनता है, ठीक है। तो आप उसमें मत जाइए। आप ये देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं और जो तरीका पढ़ाने का है वो आपको कितनी समझ में आ रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप अप्रिशिएट करेंगे तो हम और ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड along the surface, so then find फ्लक्स। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस देन फाइंड फ्लक्स। फील्ड कैसी है, वो सरफेस के अलोंग है। तो आप लॉजिकल अब ये कह सकते हो कि सर अगर सरफेस ऐसा है और 2D सरफेस होना चाहिए, सिर्फ ऐसा है तो फील्ड कैसी अलोंग है। अरे जब ये फील्ड इस सरफेस जब टच ही नहीं किया तो फ्लक्स तो जीरो आ जाएगा। कोई जब टच नहीं करेगा तो स्टोन नहीं करेगा तो जीरो आएगा। ये बात लॉजिकल हो गई, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल हम इसको सॉल्व करेंगे और जीरो ही आएगा। अब देखिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, और उससे कुछ मान लीजिए एरिया है। और क्या सरफेस है ये, 2D सरफेस है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अलोंग सरफेस के, यानी कि वो कैसा है, अलोंग। कैसा वो, अलोंग। अभी मैंने आपसे कहा था फ्लक्स निकालने के लिए आपको ई ए कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का बीच का एंगल होता है। अगर इस सरफेस से इसका एरिया है तो ये एरिया वेक्टर होगा इसके पास भी। तो हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, इधर है, और आपका एरिया वेक्टर किधर है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये अलोंग है, एरिया वेक्टर इधर है, तो कितना डिग्री यहां से, 90 डिग्री। बात क्लियर है। आप इसको ऐसे, इतना आपको आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब बताइए, अच्छा अब थीटा कितना चल रहा है, 90 चल रहा है यहाँ पर। तो बताइए फाई ई बराबर कितना आएगा, ई ए कॉस 90। और कॉस 90 कितना होता है पता है आपको, कॉस 90 होता है बेटा 0। कितना होता है, 0। तो मर जाएगा पूरा पूरा। तो फ्लक्स कितना आ गया आपके यहां से, 0 आ गया। हमेशा याद रख लीजिएगा फ्लक्स निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए, और थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। आप ऐसे समझ लीजिए, हम फिर रिकॉल कर रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है भाई, देख लीजिए। अभी मैंने कहा ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये ऐसे है, ठीक। अगर ये ऐसे है और ये
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये क्या हो गया, ऐसा समझ लीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गया और ये हो गया एरिया वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। क्यों, थीटा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। बात क्लियर हो गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आप चाहे इसको ऐसे बना सकते हो, भैया देखिए ये हो गया एरिया और फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे मान लो, कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अरे अच्छा ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, अलोंग होना चाहिए, अनुदिश होना चाहिए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर, तो भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बात क्लियर है, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। ठीक है, लेकिन एक बात और नोट में, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा आप एरिया वेक्टर उधर ही लोगे भाई। 2D सरफेस में, फिर बात को नोट कर लीजिए, 2D सरफेस में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही आपको एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2D सरफेस के लिए जिधर एरिया वेक्टर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही आपको एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये नहीं एरिया वेक्टर इधर ले लीजिए, नहीं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर हम क्या लिख दें, अलोंग ना लिख के बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं यहां से, नॉर्मल बोलते हैं आपको। ठीक है, आप पूछे कि फ्लक्स कितना होगा, तो हम इसको रफ कर देते हैं इसको यहां से। ठीक है, तो आप कहोगे अगर ये सरफेस है, अगर ये, ठीक है, इसका अपना एरिया होगा। ठीक है, कैसी लाइंस है, और नॉर्मल है, यानी कि ये लाइन ऐसे ये नॉर्मल पास की होगी। अगर नॉर्मल पास किया गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सरफेस का नॉर्मल होगा। अब बताइए इसके बीच कितना एंगल है, वो 0 डिग्री है। तो अभी मैंने कहा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उधर ही सरफेस का एरिया वेक्टर ही होगा, तो थीटा कितना, 0 डिग्री। अब यहां पर आप कह सकते हो कि थीटा आ गया 0, ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है आपका 1 होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा e इंटू ए आ जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर, तो ऐसे फिर से देख लीजिए, अगर इस सरफेस है, ठीक है, 2D सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गई, जिधर फील्ड ऑफ लाइंस होती है उधर आपको लेना होता है एरिया वेक्टर, हमेशा सरफेस के नॉर्मल। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल। कितना एंगल है दोनों बीच का, 0 है। बात क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है। तो प्लीज वीडियो की शेयर और लाइक कीजिए, और ताकि हम आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते जाएं। आपको भी समझ में आ गया होगा, तो हम एक क्वेश्चन और लेना चाहते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल के बिहाफ पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पहले ले लिया, इसको रफ कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा, मान लीजिए ये कोई फिगर है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लीजिए अब क्या है, r मान लीजिए। मैंने कहा ये कोई फील्ड ऑफ लाइंस है, ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है वो मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपसे पूछा फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स पूछा। तो अब बताओ फ्लक्स फॉर्मूला होता है क्या है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों बीच का एंगल होता है। अब बच्चे क्या करेगा कि देखेगा अरे ये तो डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे चपका देगा, अरे मेरे भाई गलत हो जाएगा। अरे थीटा इन दोनों बीच से एंगल होता है, अगर ये कोई एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर होगा, वो कहाँ होगा, हमेशा सरफेस के नॉर्मल। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। पूरा कितना होता है यहाँ से 90, ये 60 90 कितना हुआ, ये 30 डिग्री। आप निकाल लीजिए यहाँ से फाई बराबर ई ए और कॉस 30 डिग्री।
और जो भी कॉस 30 का मान होगा वही आपका आंसर होगा। आप इसको कर लीजिएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लक्स निकालना है तो आपको थीटा से खेलना पड़ेगा। थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके बाय। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो गॉस लॉ पे होगा और बहुत बेहतरीन से आपको समझाएंगे गॉस थ्योरम आपको, कि पूरा कॉन्सेप्ट जितने गॉस एप्लीकेशन है आपके वो चुटकियों में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।